हेलो गाइस। आज का टॉपिक है गैम्बलर साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप इससे रिलेट कर पाएंगे, यकीन मानिए। इससे पहले आप लोगों का कई क्वेश्चन रहता है कि सर आप रॉलेट अच्छा खेलते हैं, तो आपने उसके लिए क्या किया। भाई देखो, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन मायने रखता है, पर मैं कई सारे कोर्स किए हैं। कोर्स में जैसे मैंने सबके कोर्स किए, रॉलेट सेंस, रॉलेट मास्टर, आईसीजी। ये तीन तो बेस्ट है, पर सबसे बेहतरीन अगर मुझे लगा है तो आईसीजी का है। रॉलेट मास्टर भी, रॉलेट सेंस भी, इनके आगे कुछ नहीं है। जितना बेहतरीन आईसीजी का कोर्स है ना भाई, उससे बेहतर कुछ नहीं। यकीन मारो, यही मेरा गेम प्ले बेहतर किया है। और आप लोग पूछते हैं कि कहीं ना कहीं आप में आईसीजी की झलक दिखती है जब आप बोर्ड पे समझाते हो, या हाँ भाई, मेरा कंटेंट भी उनसे रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं की जैसा बोलने की, पर मैं वैसा बन नहीं सकता। तो विजय सर उनकी मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। गाइस, अब चलते हैं अपने मुद्दे पे। कई लोग का क्वेश्चन था जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब बात है अपने टॉपिक पे, गैम्बलर साइकोलॉजी। तो ये क्या चीज है गाइस? अब इसको समझना ये है कि आप लोग कहते हैं कि हमारा लॉस क्यों होता है। हमारे साइकोलॉजी की वजह से ही हमारा लॉस होता है। अब साइकोलॉजी इसमें होती है क्या, समझिए इस बात को। मैं समझाता हूँ। एक इसमें वर्ड है गैम्बलर फाल्सी। ये ग्रीक वर्ड है और इसको डिफाइन किया गया इस तरीके से कि अगर जब भी हम गेम प्ले करते हैं, या तो हम कसिनो जाते हैं या तो हम ऑनलाइन करते हैं, तो हमारे माइंड में एक सेट चलता है कि अब हमारा पास हो सकता है। हमारे दिमाग में ये चलता है कि 4 बार तो ये आ चुका है, 5वीं बार हम पास कर सकते हैं, 6वीं बार हम पास कर सकते हैं, 7वीं बार आ सकता है हमारा बेट। जैसे कि आप रूले खेल रहे हो, या ड्रैगन टाइगर, या बैकराइट। बैकराइट की बात करता हूँ। प्लेयर आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। अब आपको लगेगा कि अब बैंकर आ सकता है, तो आप क्या करते हो? बैंकर के लिए बेट प्लेस करते हो, पर फिर प्लेयर आता है, फिर आप बैंकर के लिए आते हो, फिर प्लेयर आता है, फिर बैंकर के लिए। तो इसका ये कहने का मतलब है, हमारी साइकोलॉजी होती है, वो ये सोचती है कि बार बार हमारा ये मतलब जो हम सोचते हैं ना कि प्लेयर प्लेयर आ रहा है, आने वाले समय बैंकर आ सकता है, उसके चक्कर में हमारा जो लॉस हो जाता है, वही है गैम्बलिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजी। समझिए इस चीज को, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें इस चीज को समझना है। हम समझ रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम बेट प्लेस करते हैं ना, तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्लेयर 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 प्लेयर, ये 10 बार मैंने 15-15 बार देखे हैं। तो आप फ्लो के अगेंस्ट मत जाइए, फ्लो के साथ जाइए, ये आपके सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है। अब 2-3-4 बार दे दिया, अगर आप प्लेयर पे जाते हैं तो फिर आपको जो 5-10% का टारगेट लेना रहता है, आप यहीं से लेके निकल जाते हैं। आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं थी। पर हमारी जो साइकोलॉजी है ना गाइस, हमारा नहीं, सबका, जितने भी गैम्बलर है यहाँ पे, जितने भी हैं, सबकी यही साइकोलॉजी है। सबकी यही साइकोलॉजी है कि सब यही सोचते हैं, कोई अलग नहीं सोचता। पर आज से ये सोचना बंद कर देंगे आप लोग। जिस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा ना, आज से ये दिमाग से आपके चला जाएगा कि आपको इस तरीके से सोचना नहीं है। हमें सबसे अलग सोचना है। अगर हम अलग नहीं सोचेंगे तो भीड़ में से हम भी रहेंगे। भीड़ से अलग बनना है तो अलग सोचना भी पड़ेगा। साइकोलॉजी समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। अब ये है गैम्बलर साइकोलॉजी, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि हम कहाँ फंसते हैं। अब बात करते हैं गैम्बलर्स टाइप, कितने टाइप के होते हैं। तो नियरली फर्स्ट टाइप है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल गैम्बलर, इनको सोशल गैम्बलर भी कहते हैं। रिक्रिएशनल, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप है प्रॉब्लम या डिसऑर्डर। डिसऑर्डर गैम्बलर। और थर्ड है पीआरओ फेशनल। प्रोफेशनल गैम्बलर। स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो उसको माइंड मत करिएगा। हाँ, तो ठीक है। बात करते हैं रिक्रिएशनल गैम्बलर की। तो ये वो गैम्बलर होते हैं जो ओकेजन में प्ले करते हैं। इनको जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता, ये बस सोशल इन्वायरमेंट माहौल अपना क्रिएट करना है। जैसे कि कोई कसिनो में गया, एक बजट लेके गया 5K। वो डेली नहीं, जैसे दिवाली में हम लोग होते हैं ना, हमारे में जुआ वगैरह खेलते हैं, पत्ते लेके बैठ जाते हैं, तो ये सोशल गैम्बलर है। तो ये इनका भी काम है, बस एक बजट लेके आते हैं। ये जीते या हारे, ये फन, ये इंजॉय करते हैं, ये इंटरटेन करते हैं अपने आप को। तो हम इनकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनसे हमारा कोई मतलब है नहीं। ये ऑलरेडी इनका लेवल अलग है, और ना हम इनकी बराबरी कर पाएंगे। अब बात है प्रॉब्लम गैम्बलर या डिसऑर्डर, जो कि हम और आप हैं। ये हमारी कमी है। प्रॉब्लम गैम्बलर या डिसऑर्डर में क्या होता है, समझिए। जो आप करते हैं, लॉस होने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
सोचते हैं आप कवर कर लेंगे, लोगों से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, आप अपनी फैमिली से रिश्ते खराब करते हैं, अपने फ्रेंड से रिश्ते खराब करते हैं, जिसमें आपका सब कुछ चला जाता है। आप सोसाइटी से आप अलग हो जाते हैं, सोसाइटी आपको नकार देती है। अगर सबको पता चल जाता है इस फील्ड में हो ना, तो सब आपको नकार देंगे। और ये आप कई कई लोग इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे। गैम्बलिंग डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर भी है, बीमारी है भाई, ये बीमारी ही है समझिए। बार बार पैसे अरेंज करना, इसमें डाल देना, तो 4 पैसे पाए कहीं से 400 500 डाल दे, गेम में डाल दी, ये सब और डिसऑर्डर, इसको संभालना पड़ेगा। नहीं संभले तो भाई जिंदगी आपके हाथ में है, वो तो बर्बाद हो ही चुकी है। अब ये समझना है कि लटकना है या बनाना है। या तो भाई लटक जाओ या तो प्रोफेशनल बन जाओ, दो ही ऑप्शन है। तो मैं लटकने का सुझाव तो दूंगा नहीं। हाँ, नहीं बन सकते तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बातें हैं प्रोफेशनल की। प्रॉब्लम तो समझ गए हम और आप ही हैं, उसमें समझाना क्या है, आप तो समझ ही रहे हैं जिस तरीके से बर्बाद होके बैठे हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनल की, जो कि मेन है, जो हमारा मेन है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल गैम्बलर, इसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड कर, चलिए पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। ये होते हैं वो जो अपना खर्चा देखते हैं, जो समझदार होते हैं, जो गेम का नॉलेज रखते हैं, जिन्हें पता रहता है उन्हें कब रुकना है, कब हिट लेना है, कब निकलना है। ये एक्सपीरियंस वेल मैनर्स गैम्बलर है, जो कि हमारा बनना चाहते हैं और हमें बनना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम अपनी अर्निंग गैम्बलिंग के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें कब रुकना है, कब। भाई मान लो कसी गेमलिंग एक इजी प्रोफेशन है, पर अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर ये नुकसान तो करेगा ही भाई, बर्बाद तो करेगा ही। अगर आप इसको समझ गए, जैसे आप कॉलेज पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, अगर इस पे भी आप 2 घंटा डेली का फोकस कर दिया, कोई भी गेम में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, डेली उस 2 घंटे को ऑब्जर्व करो, यकीन मानो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ज्यादा नहीं, 3 महीना बैकरेट प्ले करना चाहते हो, बैकरेट को 3 महीना बस ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व मतलब देखो, समझो। अगर आप उसको देखोगे, जितनी बार देखोगे उतना आप समझ, जब आप खेलने बैठोगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा हाँ ये पैटर्न तो पहले बन रहा था, ओ इस तरीके से हिट लेना है, अब इसके बाद प्लेयर आने का चांस है, तो इसमें आपकी विनिंग चांस इंक्रीज होती जाएगी। प्रोफेशनल बनना है तो गेम सीखना पड़ेगा। गेम सीखने पर बात में कैसे सीखना है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल तो हम समझते हैं प्रोफेशनल के टाइप। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हाई रोलर, सेकंड है लो रोलर, और भी बोलते हैं पर लो रोलर ही समझिए, इसको समझा देता हूं। और थर्ड में होते हैं जो हमें बनना है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट गैम्बलर। इसमें क्या कहते हैं, हाई रोलर में ये महीने में 1 बार या 2 बार कसिनो आते हैं और बड़ा फंड लेके आते हैं, जैसे 50,000 1 लाख 2 लाख, जिसका जितना जिसके हिसाब से जितना बड़ा बैंकरोल हो वो उनका हाई रोलर। ये वेट करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, ऑल इन करते हैं, हिट लेते हैं और कसिनो से निकल जाते हैं। ये इनका तरीका है। ये भी बनना है ये। अच्छा, हाई रोलर रोलर बनते कैसे हैं? गेम सीख कर, बिना सीखे आप कुछ नहीं बन पाओगे। अब लो रोलर क्या होता है, इनका बैंकरोल छोटा रहता है, समझिए, इनका बैंकरोल छोटा रहता है, तो ये क्या करते हैं, छोटे को ही धीरे 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 बड़ा बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इन आउट, ये हिट एंड रन करते हैं, आते हैं लेते हैं चले जाते हैं। पर ये क्या आते हैं, धीरे 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 स्टेप वाइज इसको इंक्रीज करते हैं, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वहां से लेके निकल जाते हैं। इनको पता है कब रुकना है, इनको पता है कब रुकना है, कब इनको बेट लेना है, कब लेना है, तो ये इजीली अपने बैंकरोल को ऊपर करते हैं। जब इनको लगता है थोड़ा डाउन आ रहा है तो यहां से ये निकल जाएंगे। ये समझ जाते हैं कि बस हमारा समय सीमा समाप्त, अब निकलना है। अब बात है मैनेजमेंट गेमर, जो कि हम हैं असल में, जो हम बनना चाह रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फंड तो हमारा हाई रहता है, बड़ा, पर हम उससे निकालते कितना है, 1%, 2%, 5%, 10%। यकीन मानो यही सबसे बेस्ट है। अगर आपको गेम का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो आप इजीली इससे कर लोगे, पर नॉलेज जरूरी है गेम का। मैं डाइस लिम्बो की बात नहीं कर रहा, वो कोडिंग गेम में फर्जी है भाई, कितना फंसोगे वो बर्बाद कर देगा। मैं लाइव गेम्स की बात कर रहा हूँ, कसिनो के लाइव गेम्स, जो कि आपको समझा सकते हैं, बेसिकली जीता सकते हैं, आपका लॉस वही रिकवर कर। लॉस रिकवरी की बात मैं करूंगा नहीं भाई, जो लॉस हो चुका है ना उसको साइड रखो, नए सिरे से शुरुआत करो, तो ही लॉस रिकवर हो पाएगा। बाकी मेन मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो मैं वही जो बताया, टारगेट लेके निकलना। तो टारगेट लेते हैं 5%, 10%, यही है, ये वही करते हैं, ले लेते हैं, लेके निकल लेते हैं। यही करना है आपको, सिंपल।
प्रॉब्लम देखो, हम इंडियंस हैं, हमारी एक प्रॉब्लम है, जो हमारी साइकोलॉजी है ना, वो ग्रीडी है। ग्रीडी यानी लालच। हमारे अंदर ग्रिड भरी हुई है, जिससे हम कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर हमें जीतना है भाई ना, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो गैमलिंग हो, कहीं किसी फील्ड में अगर हमने ग्रिड किया तो हम बर्बाद हैं। ट्रेडिंग में भी वही सक्सेस है जो लालच नहीं करते हैं, जो थोड़ा लेके खुश रहते हैं। हमें भी इसमें थोड़ा लेके खुश रहना पड़ेगा भाई। हाँ, ये रहा आज का हमारा गैमलिंग। ज्यादा शायद ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है। जितना समझा पाया भाई उतने लिए काफी है। बाकी अगर कुछ पड़ती है तो मैं अलग से भी इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इतना काफी है। और भाई बिन पेनी का लोटा मत बनिए। बिन पेनी का लोटा यानी वही दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था, प्रॉब्लम प्रॉब्लम और डिसऑर्डर गैम्बलर, वो मत बनिए आप। वो ऑलरेडी है आप, अब उससे निकलिए। अब जो नए आए हैं वो मेरी बात ध्यान से समझिए, जो सीखना चाह रहे हैं ना, जिनको चस्का लगा है गैम्बलिंग का, अगर आपका लॉस करा 1 लाख भी है, सॉरी मार करके हो गया, ठीक। हाँ, 1 लाख भी है, तो आप यहां से निकल जाइए भाई। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ लोग के लिए बड़ा हो सकता है, मान लेता हूं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं। जो मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट के काफी फोन आ रहे हैं, सर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, फीस आ गया, ये आ गया। तो कोशिश करो भाई, अपने से घर पे सच बता दो। एक्स्ट्रा हाँ प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, डांट सुनोगे, पर बता दो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप नहीं रुके, यकीन मानो, ये 1 लाख से 10 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप 1 लाख रिकवर करना चाहते हो, आप मेरी चीजों समझ लिए, फॉलो कर लिए, अच्छे से समझ लिए, तो बात अलग है, आप कर ले जाओगे। नो चांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर ले जाओगे। आप उसके लिए प्रोफेशनल तो बनो पहले। गेम में पैसा लगाने से पहले गेम को समझो तो पहले। बिना समझे जो खेलते हैं ना गाइस, वही लॉस होता है। हम क्या करते हैं ना भाई, गेम में जैसे घुसते हैं, प्लेयर आ रहा है, हमें बैंकर लगा रहा है, बैंकर में लगाना शुरू। कितना है, 10,000 बैंक लो, 100 200 400 लगाओ, कंफर्म में लगाओ लगाओ। ये चीज बंद करना पड़ेगा, गेम को समझना पड़ेगा, गेम कैसे चल रहा है। देखिए गेम हलवा नहीं है, उसमें भी पैटर्न बनते हैं, ब्रैकेट बनते हैं, जिगजैग होता है, कई चीज होती है। सब हम सबका ब्रेक डाउन करेंगे आने वाले फ्यूचर में, तो सब कुछ समझना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।